BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। सिवान में जमीन विवाद का मामला अब प्रशासनिक दफ्तरों से निकलकर मीडिया तक पहुंच गया है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि उनकी पुश्तैनी जमीन पर जबरन कब्जे की कोशिश की जा रही है, लेकिन शिकायतों के बावजूद उन्हें कहीं से न्याय नहीं मिल रहा है। आखिर क्या है पूरा मामला, देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। सिवान जिले के मैरवा थाना क्षेत्र में जमीन विवाद का एक मामला इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। मैरवा निवासी राजेश प्रसाद और उनके भाई ने आरोप लगाया है कि उनके ही पटीदार कथित तौर पर दबंगों के साथ मिलकर उनकी ज़मीन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। पीड़ित परिवार का कहना है कि उनकी ज़मीन पर जबरन निर्माण कार्य कराने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे वे काफ़ी परेशान और भयभीत हैं। राजेश प्रसाद के अनुसार उन्होंने इस मामले को लेकर मैरवा थाना, अंचल कार्यालय, जिला प्रशासन, यहाँ तक कि प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय तक लिखित शिकायत दी है। इतना ही नहीं, उन्होंने न्यायालय की भी शरण ली है, लेकिन उनके मुताबिक अब तक उन्हें अपेक्षित राहत नहीं मिल सकी है। पीड़ित ने आरोप लगाया कि प्रशासनिक स्तर पर उनकी शिकायतों को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। पीड़ित परिवार का दावा है कि बढ़ते विवाद को देखते हुए उन्होंने अनुमंडल पदाधिकारी से हस्तक्षेप की मांग की थी, जिसके बाद संबंधित भूमि पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNS की धारा 163, पूर्व में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू की गई है। इसके बावजूद वे खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और न्याय की गुहार लगा रहे हैं। अब सवाल यह उठता है कि जब मामला प्रशासन और न्यायालय दोनों के संज्ञान में है, तो आखिर पीड़ित परिवार को खुद को असहाय क्यों महसूस कर रहा है? क्या प्रशासन इस विवाद का जल्द समाधान निकाल पाएगा या फिर जमीन का यह विवाद और गहराएगा? फिलहाल पीड़ित परिवार ने मीडिया के माध्यम से अपनी आवाज़ बुलंद करते हुए निष्पक्ष जांच और न्याय की मांग की है। जमीन विवाद के इस मामले में पीड़ित परिवार लगातार न्याय की गुहार लगा रहा है। अब देखना यह होगा कि प्रशासन इस मामले में क्या कार्रवाई करता है और पीड़ित परिवार को कब तक राहत मिल पाती है। ये हमारे अंचल अधिकारी द्वारा जो है भू माफियाओं के साथ मिली भगत करके जमीन पे जो है अवैध कब्जा कराना। एक आप सरकारी कर्मचारी पे आरोप लगा रहे हैं, ये बात ध्यान रखिए कि आप एक सरकारी अधिकारी पे कह रहे हैं कि भू माफियाओं से मिलकर आप कैसे कर सकते हैं? CO साहब द्वारा जो है 2025 में 7वें महीने में हमको एक नोटिस भेजा जाता है और उसमें लिखा जाता है कि आप जो है अवैध कब्जा करके आप रह रहे हैं। हम लोग को जो है बुलाया गया अंचल कार्यालय में। जब हम लोग अंचल कार्यालय में जाते हैं तो हमारे साथ CO साहब पूछते हैं हमसे कि आपके पास क्या है। तब हम कहते हैं कि सर हमारे पास बंटवारे का पेपर है। किस ब्लॉक का मामला है? ये मैरवा ब्लॉक का मामला है। बंटवारा का कागज हम कहते हैं कि भाई पिताजी के द्वारा बंटवारा किया गया है, वही हमारे पास पेपर है। तब कह रहे हैं कि हम इसको नहीं मानते। तब हम बोले कि सर इसी पेपर को हम कोर्ट में एडमिट हो गए हैं, इसी पेपर कोर्ट माना हुआ है, आप नहीं मान रहे हैं। तब कह रहे हैं कि हम CO भी है, लॉयर भी है। उसके बाद से हमारा नाम क्या है? राहुल कुमार, मैरवा CO राहुल कुमार बाईकास्ट यादव है जी। उसके बाद फिर क्या हुआ आगे? उसके बाद हमारे सामने जो है विपक्षी हमारे था, उसको बोल रहे हैं, आदेश कर रहे हैं कि जाओ जी को दखलदानी का केस करो, हम तुम्हारा दखल कब्जा कराएंगे। जो लड़ाई आपका है वो लड़ाई किससे? आपके पटीदार भाई से है? जी पटीदार भाई से है। भाई से लड़ाई। फिर आगे क्या हुआ दखलदानी के लिए? वो जो है ये मामला चलता रहा। उसके बाद से मामला हाईलाइट हुआ। हम लोग गए SP साहब के पास, DM साहब के पास, DIG साहब के पास। जब ये मामला पहुंचा तब ये मामला वहाँ जो है रुकने के बाद जो है कुछ दिन तक ऐसे चलता रहा। बीच में इन्होंने जो है चालबाजी से वो मामला सन कितना का? 2025 का 9वां महीने का। 9वां महीने जी। अभी 2026 में जब हम आए हैं तो चौथे महीने में जो है ये जो है परिवार दायर करा दिया जाता है CO साहब के द्वारा। CO साहब के द्वारा जी। फिर क्या हुआ? चालबाजी से हाँ, DCLR के कोर्ट में जो है एक परिवार दायर कर दिया जाता है आकि दखलदानी का। उसमें जो है हम लोगों को DCLR द्वारा निर्गत होता है नोटिस, लेकिन हम लोग को मिलता नहीं है। इन्हीं के घर में जाता है, इन्हीं के घर के पास का आदमी, इनके घर का आदमी जो है वहाँ लिख देता है कि बहुत खोजबीन किए, लोग का कुछ पता नहीं चला। नोटिस वापस कर दिया जाता है और एक पक्षीय फैसला कर दिया जाता है। उसमें लिखा रहता है कि CO को और थाना प्रभारी को आदेशित किया गया है कि 30 दिनों के अंदर जो है इनका जो है दखलदानी कराने के लिए। उसमें ये भी लिखा गया है कि विक्षुब्ध चाहे तो 30 दिनों के अंदर अपना परिवार जो है कमिश्नर के यहाँ
दाखिल कर सकता है। तो हम लोग उसके पीरियड के अंदर जो है हम लोग जाकर दाखिल हो गए। अब हम लोग गए सीओ साहब के पास, सीओ साहब मिले नहीं। वो हम लोग को देखते हैं तो भाग जाते हैं पीछे के दरवाजे से, बात फ़ोन करते हैं तो फ़ोन उठाते नहीं है। इस तरह से जो है हम लोग थाना प्रभारी के पास जाते हैं तो वो कहते हैं कि कमिश्नर हमारे सीओ साहब हैं, सीओ साहब आदेश करेंगे तो हम कोई काम होगा, ज़मीन का मामला है, हम नहीं देख सकते हैं। तो इस तरह से जो है वहाँ विवाद पैदा करके वहाँ एक बड़ा कोई अंजाम होने वाला था, अंजाम करने की साजिश था। किस तरह का साजिश? वहाँ गुंडों बदमाशों के द्वारा जो है जमीन पर जो है अवैध कब्जा किया जा रहा था। कब्जा आपका भी, कब्जा आपका जमीन पर? जमीन हमारा है, कब्जा वो लोग कर रहा था। कब्जा वो लोग, मतलब अभी तो आपका कब्जा है फिलहाल। ये बताइए कि अभी जो भाजपा की सरकार है साफ कह रही है कि भूमाफिया जो भी इस पे कब्जा करे उनके सख्त कार्रवाई हो रही है। जी जी, तो आप कैसे कह सकते हैं कि वो लोग कब्जा कर रहा है? वो लोग कब्जा कर रहा है ना, गलत तरीके से आदेश पारित करा के ले आया है। हम कमिश्नर साहब के पास गए हैं, कमिश्नर साहब के पास आदेश आ जाता, अगर उनके पक्ष में रहता तो वो अपना काम कराते। वो लोग सीओ साहब कह रहे हैं कि हम इस आदेश को मानते ही नहीं है। अच्छा ये बताइए भैया, सीओ साहब का कोई जाति इसमें तो कुछ है नहीं अपना जी, तो ये क्यों इतना मतलब बार बार ये कर रहा है, क्या मामला? सीओ साहब जो है उनसे जो है पहले सेटिंग हो जाता है। कैसा सेटिंग? कि इतना पैसा हमको दे दीजिए, आपका जमीन पर हम दखल कब्जा करा देंगे। अच्छा। और यही सेटिंग के तहत जो है बहुत सारे लोगों का जो है जमीन जो है दखल कब्जा कर लिया गया। फिर एक बार की मानिए कि आप उन पे आरोप लगा रहे हैं किसी के सिखावा में सिखाला पे नहीं ना कर रहे हैं? नहीं, हमारे साथ गुजरा हुआ है। कल के डेट में मीडिया पे बोले कि ये खबर चली है, कोई बोले कि मीडिया पे क्यों चली है, तो ऐसा नहीं ना कि किसी के कहने पे कह रहे हैं। इसके पहले हम 2025 में भी मीडिया में गए थे, 2026 में भी, अभी एक सप्ताह पहले हम मीडिया में आकर अपनी बात को रखे हुए हैं। हम तो चाह रहे हैं कि भाई इस पर निष्पक्ष जांच हो और दोषी के पदाधिकारी के ऊपर कार्रवाई हो। तो इसको लेकर कभी आपने शिकायत किया है उच्च अधिकारी? हम गए थे डीएम साहब के पास, डीएम साहब से मिले, आवेदन दिए। डीएम साहब जो है वहाँ एडीएम साहब वो भी विपक्षी पहुंचा था उसी दिन। ये घटना है 31 तारीख का, उस दिन था संडे। संडे के दिन हम कहीं जा नहीं सकते हैं, सीओ साहब मिलेंगे नहीं, डीएम साहब मिलेंगे नहीं, एसपी साहब मिलेंगे नहीं। तो इस तरह से जो है दिन को निर्धारित करके और चयन किया गया। क्या चाहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, क्या कुछ मांग करना चाहेंगे जिला प्रशासन? पत्रकारों से क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि भू माफियाओं को जो है कड़ी से कड़ी सजा मिले, हमारे माध्यम से चाहते हैं जी। कौन कौन से लोग हैं भू माफिया, ये कौन लोग हैं? भू माफिया में सुरेंद्र प्रसाद है, कुंदन कुमार है, डेजी रानी है और बहुत सारे जो है अपने गुंडा तत्व को बुला के जो है, हमारे पास वीडियो साक्ष्य में भी है। अच्छा, जमीन कहाँ पे है, कितना जमीन है, उसका खाता खेता नंबर क्या है? जमीन है आपका 11 कट्ठा 17 दूर, 11 कट्ठा 17 दूर है। हमारे पिताजी के नाम से जमीन है, बंटवारे में मिला हुआ। कहाँ पे है? भूपतपुरा में, मैरवा में। उसमें 4 कट्ठा उनको मिला हुआ है, लेकिन 4 कट्ठा वो आगे ही पकड़ के जो है कब्जा करना चाहते हैं, बगैर हम लोग को सूचना दिए हुए। अधिक जमीन को पकड़े हैं कि कम जमीन पकड़े हैं, हम लोग वहाँ गुंडा बदमाश के चलते जो है हम लोग कानून का सहारा लिए, हम लोग न्यायपालिका में गए। सबसे बड़े में ये जमीन आपके पिताजी को मिली जी। तो किससे मिली थी, इसका डिट है कि वो भी दावा कर रहे हो उनको मिला होगा? नहीं, ये बंटवारे में लिखा हुआ है, वो हमारे पिताजी का खरीदी भूमि था, खरीदा हुआ जमीन था। ओरिजिनल डिट किसके नाम से है? मेरे पिताजी के नाम से। उससे पहले किससे खरीदा आपके पिताजी ने? हमारे पिताजी खरीदे, कोई वहाँ का वहीं का था आदमी। जमीन 50-60 साल जी, जमीन है 1972 का। उसमें हाँ, उसमें बगीचा लगा था, पेड़ पौधा था, सब था। बाद में धीरे धीरे सब खत्म हो गया। कितने भाई हैं आप लोग जो हिस्सा है जमीन में? 7 भाई हैं। 7 भाई। जमीन में कितने भाई का हिस्सा है? विवाद चल रहा है 7 भाई का। अभी हम लोग बंटवारा नहीं हुआ। क्या उस जमीन पर अभी 144 लगाया गया? जी, हम देखेंगे कि भाई कमिश्नर साहब के आदेश को नहीं माना जा रहा है, हम भाग के जाएंगे कहाँ? ये तो यहाँ साजिश के तहत जो है कमिश्नर साहब के आदेश को नहीं माना जा रहा है। हम तो डीएम साहब से भी कहे, डीएम साहब उस दिन जो है बोले कि आप स्टेटस को लगे, आप भाग जाइए। वो भी विपक्ष भी पहुंचा था। अच्छा, बार बार एक साजिश का जिक्र कर रहे हैं और आप ये भी कह रहे हैं कि वहाँ कुछ लोग आपकी रेकी कर रहे थे जी। लोग पहुंचे हम जब तो क्या आपको भी अपने जान का खतरा है? हमको तो जान का खतरा है, ये है। हमको जो है प्रशासन से हम कहेंगे कि भाई हमारी जान की सुरक्षा किया जाए। हम लोग अभी भी खतरे में हैं। नाम बताइए। चलिए, लास्ट अपील क्या करना चाहते हैं कि कैसे कुछ न्याय मिले? हम लोग यही आपसे कहने आए हैं कि भाई आप लोग मीडिया के माध्यम से इस मामले को जो है निष्पक्ष जांच करवा के और दोषी पदाधिकारी है उस पर कार्रवाई करने के लिए, और जो भू माफिया है उसको जो है जेल भेजने के लिए। ठीक है, नाम बता दीजिए। राजेश सोनी, बजौली रोड, मैरवा।
अगर मेरे परिवार के ऊपर किसी भी प्रकार की क्षति पहुंचती है तो उसके पूरे जिम्मेदार जो है मेहरवा सीओ राहुल कुमार होंगे, कुंदन कुमार होंगे, सुरेंद्र प्रसाद होंगे और डेजी रानी होंगी। इसकी पूरी जिम्मेदारी उनकी होगी। ये लोग कौन है? ये लोग हमारे जो विपक्षी है, पटीदार है, इन्हीं लोगों के साजिश के तहत जो है ये सब सारा अंजाम किया जाता है। आप आते जाते हैं तो खतरा महसूस हो रहा है? खतरा हम लोग सिवान आ रहे हैं तो रेकी करा रहा है, कहीं जा रहे हैं तो रेकी करा रहा है, एक एक पल का खबर उसको मिल रहा है। हम लोग पुलिस प्रशासन से हम रात में गए थे, हम थाना प्रभारी से बोले कि सर देखिए वहाँ तो आदमी बटोर के रखा हुआ है, रात में काम कराने का उसका प्लानिंग है, आप जाके वहाँ थोड़ा सा देखिए। सिवान के डीएम और सिवान के एसपी पर कितना भरोसा है? सिवान के एसपी साहब से हम संडे के दिन, जिस दिन वहाँ घटना घटा था, हम आए उनके आवास पे, आवास से निकल रहे थे तो हम मिले, अपनी बात को कहे कि सर हम बहुत परेशान हैं, इसलिए आज संडे के आपको हम परेशान किए हैं, हमारी बात को सुन लिया जाए। वो जो है थाना प्रभारी को फ़ोन लगाते हैं, थाना प्रभारी ये सूचना देते हैं कि सर इन लोगों के पास कोई वो नहीं है, डिग्री नहीं है, और उसके पास डिग्री है। वो वो जो है कागज लेके, एक पक्षी लेके घूम रहा है, उसके खिलाफ जब हम चले गए कमिश्नर के यहाँ तो उस डिग्री का कोई मतलब नहीं है, जब तक कि कमिश्नर साहब के आदेश का कोई नहीं आ जाता है। जब उनका आदेश आ जाएगा, अगर उनके पक्ष में होगा या मेरे पक्ष में होगा, जो पक्ष होगा उसको देखा जाएगा। जी हाँ, प्रशासन से उम्मीद है, लेकिन निचले स्तर के पदाधिकारी से जब ऊपर उच्च पदाधिकारी पूछते हैं तो उनको गलत सूचना दिया जाता है। डीएम साहब पूछ रहे हैं, एसपी साहब पूछ रहे हैं और डीएसपी साहब पूछ रहे हैं कि घटना स्थल पर कोई निर्माण कार्य हो रहा है, तो वहाँ बताया जा रहा है कि नहीं हो रहा है। अभी छोटा भाई गया था डीसीएलआर मैडम के पास, डीसीएलआर मैडम ने सीओ से पूछा कि वहाँ कोई निर्माण कार्य हो रहा है क्या, ये लोग बने कमिश्नर के यहाँ फील्ड में गए हुए हैं। तो सीओ साहब के द्वारा वो डीसीएलआर को सूचना दिया गया कि वहाँ निर्माण स्थल पर कोई कार्य नहीं हो रहा है। तो पदाधिकारी, ऊपरी पदाधिकारी ठीक है, सारी चीज़ को मैंने जानना चाहते हैं, लेकिन निचला पदाधिकारी जो है ना, वो ऊपरे वाले पदाधिकारी को मैंने गलत सूचना देता है, इसलिए बड़े पदाधिकारी को वस्तुस्थिति को पता नहीं चल पाता है, जिसके वजह से मैंने हम लोग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। कहाँ आपने आवेदन दिया है, क्या कुछ न्याय की उम्मीद है? हम एसपी साहब को दिए हैं, डीएम साहब को दिए हैं, डीएम साहब ने निर्देशित भी किया, लेकिन फिर भी डीएम साहब ने फिर मैंने निर्देशित करने के बावजूद निचले अधिकारी से पूछ रहे हैं तो वो बोला है कि घटनास्थल पर कोई काम नहीं हो रहा है। क्या उसका कोई वीडियो रिकॉर्डिंग करके आपने प्रशासन को अवगत कराया है कि निर्माण हो रहा है? हाँ, प्रशासन को मैंने अवगत कराया, उस आलोक में उनसे पूछा भी जा रहा है, लेकिन वो बता रहे हैं कि पूर्व का ये वीडियो है, जबकि मैंने झूठ बोला जा रहा है, ये पूर्व का वीडियो है। ये भी कहा जा रहा है कि हम लोग के द्वारा नहीं कराया जा रहा है, ये लोग खुद कर रहे हैं। हम लोग जमीन पर नहीं पहुंच रहे हैं, इसलिए कि बहुत सारे असामाजिक तत्व हैं, और सारे जितने असामाजिक तत्व हैं, ये सीओ राहुल कुमार के द्वारा ये सब सारा संगठित गिरोह है। आपको धमकी भी मिल रहा है क्या? हाँ, धमकी भी मिल रहा है। हम तो आए थे वहाँ, घटना स्थल पर धमकी मिल रहा है, हम अपने निवास पे हैं, वहाँ रेकी किया जा रहा है, दुकान पे हैं, वहाँ रेकी किया जा रहा है। हम आए थे एसडीएम साहब के पास 144 कराने के लिए, वहाँ पूरा दिन सुबह 10:30 बजे से लेकर के 6:30 बजे तक रेकी किया। लास्ट में फिर हम अपना 144 का नोटिस छोड़ के अब फिर हमको घर वापस को जाना पड़ा। क्या लगा कि आप पत्रकारों का नाम ले रहे हैं, कोई सबूत है आपके पास कि वो गिरोह चला रहे हैं? हाँ, गिरोह चला रहे हैं। क्या सबूत है आपके? इसलिए कहा कि वो संगठित उन्हीं के द्वारा बहुत सारे जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया गया। छोटे तबके के लोग इसी तरीका का आदेश करवा करके, और छोटे तबके के लोग उच्च पदाधिकारी पास नहीं जा पाते हैं, जिनकी वजह से उनका कागजों में कार्य अधूरा रह जाता है, और जमीन पर भूमाफियाओं को पकड़ करके और दखल करा दिया जाता है। क्या लगा कि आपने पत्रकार का सहारा लिया? पत्रकार का सहारा लेके उच्च स्तर तक मेरी बातों को जा सके, वरीय पदाधिकारी जान सके, घटना क्या है इस वस्तुस्थिति से अवगत हो सके, इसलिए हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। अपना नाम बता दीजिए। विजय कुमार सोनी, टुनटुन प्रसाद, मेहरवा। इफिसेट एकेडमी में सिविल सेफ्टी ऑफिसर बने, कोर्स खत्म होने से पहले जॉब यानी कोर्स के दौरान जॉब की गारंटी। सिवान का सबसे बड़ा प्रैक्टिकल लैब और सबसे बड़ा कैंपस, सिवान की सबसे पुराना संस्थान, 10 साल अनुभवी फाउंडर राजन कुमार के द्वारा संचालित, जहां सबसे कम फीस होने के साथ ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं देने का दावा। प्लेसमेंट डिपार्टमेंट के साथ संचालित। हमारा पता है रामराज्य मोड़, आंध्र ढाला के समीप, हनुमान स्वीट्स, सोनू सीमेंट स्टोर के
पीछे, तो फिर देर क्यों, जल्द ही संपर्क करें 9955036596।